Good afternoon, everybody. Today I am going to teach you the next poem, and the title of the poem is Snake. अब अगला पोएम जो पढ़ाने जा रहे हैं इसका टाइटल क्या है? स्नेक. स्नेक का सबको मिली पता ही है. एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज D.H. लॉरेंस. इस पोएम का पोएट है D.H. लॉरेंस. एंड व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ D.H. लॉरेंस? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस. डेविड हर्बर्ट लॉरेंस. David Herbert Lawrence. And David Herbert Lawrence was born in 1885. 1885 and passed away in 1930. और कब गुजर गए? 1930 में. सो ही वॉज अ पोएट. कौन थे? पोएट थे. पोएट मीन्स कवि. नोवेलिस्ट. नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार. शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथाकार. एंड एसेइस्ट. एसेइस्ट का मीनिंग होता है निबंधकार. इट मीन्स कि D.H. लॉरेंस, जिनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1930 ईस्वी में हुआ था. एंड ही वॉज अ पोएट. कौन थे? कवि थे. नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार थे. शॉर्ट स्टोरी राइटर मीन्स लघु कथाकार थे. एंड एसेइस्ट, और उसके साथ ही साथ निबंधकार थे. ग्रू अप एमिड द स्ट्राइफ. ग्रू अप, ग्रो अप मतलब होता है बढ़ना. इसका सेकेंड फॉर्म है ग्रू अप. एमिड मीन्स द के बीच. एमिड द स्ट्राइफ मीन्स कलह के बीच, झगड़े के बीच. क्या? बिटवीन ही जेंटल एंड एडुकेटेड मदर. बिटवीन मीन्स के बीच. किसके बीच? द स्ट्राइफ बिटवीन ही जेंटल एंड एडुकेटेड मदर मीन्स उनकी माँ भद्र महिला थी, सज्जन महिला थी और शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी. एंड ही कोर्स माइनर फादर, और उनके फादर मोटे और एक माइंस में काम करने वाले लोग थे. माइंस में काम क्या करते थे, इसीलिए दोनों के बीच अच्छा रिलेशन नहीं था. क्यों? बिकॉज ही वॉज हिज ड्रंकन फादर. वो शराबी हुआ करते थे. उस जमाने में शराब पिया करते थे उनके फादर. एज अ यूथ इन द नॉटिंगमशायर mining village of Eastwood, Lawrence resented the rough ways of his drunken father. अब क्या होता है, अपने जब वो युवा हुए, कहाँ कहाँ रहते थे एज अ यूथ इन द नॉटिंगमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड. लॉरेंस रिसेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर. उनके पिता जो शराबी थे, शराब पिया करते थे, उनका व्यवहार उतना बेहतर नहीं था. लॉरेंस अपने शराबी पिता के से मोटे तौर पर कहा जाए बहुत ही नाराज़गी जताया करते थे. और अपनी माँ एंड adapted his mother's refined values as his own. and adapted his mother's refined values, और अपनी माँ की परिष्कृत मूल्यों को, यानी उनकी माँ का जो अच्छा आचरण था, अच्छे व्यवहार के कारण वो उन्हें पसंद किया करते थे. अपनी माँ के उस गुण को पसंद किया करती थी, यानी अपनी माँ के परिष्कृत मूल्यों को अपना लिया. कौन? D.H. लॉरेंस ने. एंड हाउएवर एज ही ग्रू इन मैच्योरिटी एज ए राइटर. लेकिन क्या होता है? एंड ही बिगन टू सी एंड एज ही ग्रू इन मैच्योरिटी एज ए राइटर. लेकिन जब लेखक के रूप में वो बड़े हुए, अब जब लेखक के रूप में बड़े हो गए, लेखक रूप में परिपक्व हुए, तो क्या हुआ? तो उन्होंने अपनी माँ का प्रतिनिधित्व करने वाले सज्जनता को अस्वीकार कर दिया. इट मीन्स उनकी माँ जिस चीज़ को बचपन में वे अपनी माँ के जिस चीज़ को लाइक करते थे, उस चीज़ को वह अस्वीकार करने लगे. एंड बिगन टू सी हिज फादर अर्थनेस एज अ वैल्यू. और उसके बाद क्या हुआ?
अपने पिता को ही एक पुण्य के रूप में देखना शुरू किया। इट मीन्स बचपन में जो अपनी माँ के गुणों को पसंद करते थे, लेकिन जब वो राइटर बने, लेखक हो गए, परिपक्व हो गए, तो अपने पिताजी के ही गुणों को अच्छा मानने लगे। And further he says he wrote of primitive and natural passions, passions एक साथ होगा, primitive and natural passions, trying to show instinctive forces in man that might bring happiness. And further he says, अब क्या कहते हैं, he wrote of primitive and natural, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राचीन यानी आदिम जमाने का और प्राकृतिक पंक्तियों के बारे में लिखा, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में लिखा जो मनुष्य में सहज शक्तियों के दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी जो मनुष्य को सहजता से दिख रहा हो और जो मनुष्य को खुशी प्रदान कर सके, हैप्पीनेस दे सके। इन हिज राइटिंग सी इमर्ज एज चैंपियन, और अपने अच्छे राइटिंग कारण वो उभर कर ऑफ इंस्टिंक्ट उभर कर सामने आए। मीन्स अपने बेहतर राइटिंग के लिए वे बहुत ही प्रचलित हो गए। हीज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनके द्वारा जो कृतियाँ हैं, उनके द्वारा जो लिखी हुई बुक्स हैं, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, द वाइट पीकॉक, द ट्रेसपासर, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, प्लम्ड सरपेंट, लेडी चैटलीज लवर, एंड ये सब उनके द्वारा, उनकी कृतियाँ हैं, उनके द्वारा लिखी हुई चीज़ें हैं। इन द प्रजेंट पोएम स्नेक, और ये जो वर्तमान में हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं स्नेक, लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। तो लॉरेंस क्या करते हैं इस पोएम में, लॉरेंस प्राचीन जीवन के मूल्यों को बढ़ाता है, मीन्स आदिम जमाने के मूल्यों को एक्सॉल्ट करता बढ़ाता है, एंड डिनाउंसेस द सेम्स, और क्या करता है, and artificialities of modern civilized life. It means प्राचीन काल के जीवन को बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, और आधुनिक जीवन की छाया और उसकी कृत्रिमता को दिखाता है। मीन्स आधुनिक जीवन में जो सभ्यता है यानी और जो बनावटी चीज़ें हैं उसकी छाया को दर्शाने की कोशिश करता है। इट मीन्स इस पोएम के द्वारा पोएट D.H. लॉरेंस अपने लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करता है। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड वर्ड्स। ये वर्ड्स है जो जितने भी वर्ड्स है, ये कौन सा वर्ड्स है जो D.H. लॉरेंस के बारे में, पोएट के बारे में जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड वर्ड्स है, लिख दिए हैं। नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेइस्ट, ग्रो अप, एमिड, ये सब क्या है वर्ड्स है इसका। उसके बाद है, और चैप्टर का नाम है स्नेक, और स्नेक भी दिख रहा है, कोबरा है ये। एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्राइफ, जेंटल, कोर्स, माइनर, रिसेंट, वे, ड्रंकन फादर, एडॉप्ट, रिफाइंड, however, maturity, reject, gentility, represent, earthiness, virtue, primitive, passion, instinctive, immerse, champion। अंडरस्टैंड? ये सब वर्ड्स है। ये सब वर्ड्स कौन है? ये सब वो वर्ड्स है जो कि पोएट का जो जीवनी पर है उसमें था। अब देखना है जो स्नेक पोएम है उसमें कौन कौन सा वर्ड्स है जो हार्ड वर्ड्स है जिसे याद करना है, उसके बाद पोएम को पढ़ाएंगे। और जो जीवनी पढ़ा है उसका हिंदी भी नीचे दे दिए हैं ताकि अपने से पढ़ के समझ सकते हो। स्नेक का है, अच्छा बीच में इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, उच्चारण दिया हुआ है, लास्ट में मीनिंग है। स्नेक, वाटर ट्रो, नाद तो समझते ही हो, जो जानवर को खिलाते जिसमें। फिशर, ग्लूम, ट्रेल, कैरोप ट्री, एक साउथ यूरोप में एक पेड़ पाया जाता है जिसका फल ब्राउन कलर का होता है, दैट इज कॉल्ड कैरोप ट्री। वेगली, फ्लिकर्ड, म्यूज्ड, फेनोमस,
and next one is bowels, cowardice, perversity, long, humility, hospitality, hospitality, horrid, clumsy, log। ये सब वर्ड्स को सिर्फ हम पढ़ देते हैं, जिसको क्या करना है, पढ़ना है और याद करना है। इसमें ढेर सारे कुछ और वर्ड्स हैं। क्लैटर, कन्वल्स, क्लैटर, कन्वल्स, रीडेड, फैसिनेशन, फॉल्टी, वल्गर, डिस्पाइज, अकर्स्ड। और उसके बाद और कुछ वर्ड्स हैं। एल्बाट्रॉस, ये एक तरह का सी बर्ड है, समुद्री चिड़िया। एक्सपाइट, पेटीनेस, टीचर, वेट, स्लैकनेस, बॉटम, ड्रिफ्ट, शिफ्ट, कैटल। कैटल मीन्स मवेशी जानवर, इसे जानते ही हो। स्टूप्ड, वॉइस, कन्फेस, ग्लैड, ऑनर्ड। ये क्या है? दीज आर द वर्ड्स, जो कि ऐसे वर्ड्स है जो कि स्नेक पोएम में पढ़ाते समय मिलेगा, इसलिए इसको क्या करना है, याद करना है। और इसके साथ साथ कुछ और वर्ड्स भी है। अफ्रेड, अफ्रेड में भयभीत होता है ना, अफ्रेड, क्लाइम, ड्रेडफुल, होल, हॉरर, रिग्रेटेड, एक्साइल, अनक्राउंड। थोड़ा सा बड़ा पोएम है लेकिन याद करने लायक है, इस सब वर्ड्स को याद कर लेना है। और उसके बाद जब आगे पढ़ाएंगे तो पोएम को पढ़ाएंगे, और सबसे पहले इसको वर्ड्स को याद करना है, पोएट के बारे में जान लेना है। उसका पोएम को पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कैसे रहता है, समरी कैसे पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन कैसे रहता है, सब बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको देख लेना और PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देख लेना है। ओके, बाय।